हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जियांग जो अपना काम मिस्टर वे और मिस्टर जियांग को दिखा रही होती है। मिस्टर जियांग उसके काम को देखकर उससे उसकी डिटेल के बारे में पूछे होते हैं। वो भी काफी अच्छे से अपनी पिक के बारे में बता रहे होते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर जियांग ने डिसाइड करना था कि इसकी पिक को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए, और लास्ट में पता लगता है कि मिस्टर जियांग कह देते हैं कि इसकी पिक को रिलीज कर दो। ये सुनकर एक सेकंड के लिए तो जियांग को यकीन ही नहीं आता कि उसकी पिक सिलेक्ट हो चुकी है। तो मिस्टर वे भी उसको शाबाश का इशारा करके वहाँ से चले गए। तो उनके जाने के बाद मिस्टर ये ना चाहते जो आकर जियांग से कहने लगते हैं कि अभी तो सिर्फ पिक सिलेक्ट हुई है, क्या पता लोगों को अच्छी ना लगे। तो उसकी फ्रेंड भी उसकी बात सुनते हुए कहने लगती है कि हाँ, आपकी जितनी बुरी तो नहीं लगेगी। ये कहकर उसे चुप करवा दिया था। और उनके वहाँ से जाने के बाद जियांग से कहने लगती है कि अगर मिस्टर जियांग को तुम्हारी पिक पसंद आ गया तो इसका मतलब बहुत अच्छी है और तुमने अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो जियांग भी इस बातों के बाद बाहर कुछ खाने पीने के लिए आ जाती है और साथ में उसे अपनी फ्रेंड को भी कॉल की हुई थी जिसे सारी बातें बता रही होती है। और फिर उसे ये भी कहते हैं कि यहाँ से हमने प्रैक्टिस करने के लिए जाना है और वहाँ पर गु भी तो मिल जाएगा ना। और तुम्हें पता है जो करेक्टर मैंने बनाया वो गु से मिलता जुलता है, मतलब प्यारा भी है और अकड़ू सा भी है। पर उसकी फ्रेंड तो उसकी ये सब बातें सुनने के बाद और ही बातें उससे करने लगती है। और कॉल के कट होने के बाद ये कैंपस हंक को भी मैसेज करती है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो होने वाला है। वो तो इसका फौरन से रिप्लाई नहीं करता। तो ये भी अपनी चीजें वगैरह बाय करके वहाँ से जाने वाली होती है। तभी देखती है कि वो पिक तो सभी लोगों को काफी पसंद आती है, यहाँ तक कि उसकी काफी तारीफ भी हो रही होती है कि ये तो बिल्कुल मेरे टाइप की है, जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसी है। ये पढ़ने के बाद जियांग तो काफी खुश हो रही होती है, पर कंपनी में बैठा मिस्टर यिन जरा भी खुश नहीं होता और उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी पिक कितनी ऊपर कैसे जा सकती है। यहाँ तक कि दूर से चैन ने उसकी एक पिक भी बना ली थी और वो पिक चैन को भेज दी थी। और इधर गो जो उसके मैसेज को देख लेता है, पूछता है कि क्या हुआ, पर उसका रिप्लाई तो नहीं आया था, इसलिए ये अपनी मीटिंग के लिए बैठ जाता है। उन लोगों ने जो भी सोचा हुआ था मीटिंग में करने के लिए वो सब गो को बता रहे होते। गो को तो उनका काम पसंद आया था, वो फिर जुन को भी उनका काम दिखाने लगता है। और यहाँ स्टिकी डो अपना काम करने के बाद कैंपस हंक के आए हुए मैसेज को देखती है और उसे कहती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ। और उसे कहने लगती है कि क्या हम 7 बजे साथ में गेम खेल सकते हैं। मुझे पता है कि मैं तुम्हारा वीकेंड खराब कर रही हूँ, पर फिर भी तुम क्या खेलने के लिए आ जाओगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं फ्री नहीं होऊंगा, मैं बिजी हूँ इस टाइम पर। ये मैसेज करने के बाद वो अपने फ्रेंड के पास से उठकर चला गया था। तो उसका फ्रेंड भी ग्रुप चैट में जब ये मैसेज देखता है तो जल्दी से गो के पास जाता है। उसे कहने लगता है कि वो तुम्हें वीकेंड पर बुला रही थी, इसका मतलब उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है जिसने तुम्हें ही अपने वीकेंड पर बुला लिया। क्या तुम्हें स्टिकी डो के बारे में पता है, क्या तुम उसे जानते हो। तो ये आगे से स्माइल कर देता है, जिसकी स्माइल को देखकर वो कहता है कि तुम हंसे क्यों। पर गो तो उससे दूर जा रहा होता है कि ऑफिस में इस तरह की बातें नहीं करो। और इधर हमें मिस्टर जियांग दिखाए जाते हैं जो मीटिंग में होते और सभी लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। वहाँ पर सभी लोग अपने अपने आइडियाज वगैरह दे रहे थे और अभी तक यहाँ पर किसी को भी पता नहीं होता कि मिस्टर जियांग सब पर काम का इतना दबाव क्यों डाल रहे और वो मीटिंग में अच्छा काम क्यों करना चाहते हैं। पर बस मिस्टर जियांग उनसे काम करवाई जा रहे थे। मिस्टर जियांग के कहने पर सभी लोग मीटिंग से उठकर चले जाते और उनके जाने के बाद पीछे मैट रह जाता है जो मिस्टर जियांग के पास जाकर उनसे कोई बात करता। तो मिस्टर जियांग कहते हैं कि हर बात में तुम्हें क्यों बताऊं। ये कहकर मिस्टर जियांग चले गए थे। और इधर जियांग दिखाई जाती है जो क्रीम निकालने की कोशिश कर रही होती है। कहने लगती है कि मैं इतना भी ज्यादा इसे यूज नहीं करती जो इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। अभी ये बात बोलती है तो पता लगता है कि जिस लिफ्ट में ये जाने वाली थी उसी लिफ्ट में गु आ जाता है। उसे देखकर तो इसका बिहेवियर चेंज हो चुका था, दोबारा से वही क्यूट लड़की बन चुकी थी जो क्लिंजी टाइप होती है। और गु से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहता है कि मैं लिफ्ट की सफाई कर रहा हूँ। उसका जैसा क्वेश्चन होता है वैसा ही वो उसका आंसर दे देता है। तब इसको खड़े हुए देखकर जब ये अंदर नहीं आ रही होती तो ये भी लिफ्ट का बटन दबा देता है कि यहाँ से लिफ्ट जाए। तो वो भी जल्दी से लिफ्ट के अंदर आ जाती है और उसके अंदर आते ही गु को उसके पास से आने वाली क्रीम की स्मेल से छींकी आने लगती है। तो ये देखकर जियांग भी सोच लेती है कि अब वो ऐसी कोई चीज नहीं लगाएगी जिससे गु को मसला हो। वो तो गु से बात करना चाह रही होती है पर गु तो उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद इसको याद आता है कि मैंने भी लिफ्ट से निकलना था। अब वापिस डॉम में आने के बाद दोनों साथ में बैठकर गेम खेलने लगते हैं। गेम में इन लोगों की थोड़ी बहुत बातें चल रही होती हैं और ये लोग एनिमी से भी छुप कर बैठे हुए थे। वहीं पर गु इसे टिप्स वगैरह दोबारा से देने लग गया था अपने बॉयफ्रेंड को पटाने के लिए। तो ये भी जल्दी से जाकर गु के पास ही बैठ जाती और उससे अच्छे से पूछ रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए। और ये भी कहती है कि चलो अब की बार में मैं तुम पर यकीन कर लेती हूँ। तभी इनके पास एक ग्रेनेड आकर गिर जाता है जिसे देखकर दोनों वहाँ से उठकर भागते हैं। अब दोनों की जान तो बच चुकी थी पर इन लोगों को सामने वाले मिरर से एनिमीज नजर आ रहे होते हैं। अब यही देखकर जियांग कहती है कि मैं इन पर ग्रेनेड फेंकूंगी और ऐसे फेंकूंगी कि लोग मर जाएंगे। अब वो बाहर निकल के ग्रेनेड तो फेंक दिया पर वो ग्रेनेड सही जगह पर नहीं जाता, जिसकी वजह से वो लोग इसे मार देते और गो तो देखता ही रह गया था। अब ये मरते हुए भी यही कह रही होती है कि ये क्या बात हुई, न्यू मैप आया तो चीजें क्यों बदल गई, चीजें सेम टू सेम वैसी रहनी चाहिए थी ना जैसे पहले हुआ करता था। यही सब कहते हुए वो एलिमिनेट हो जाती है। अब जियांग जिसने प्रैक्टिस के लिए जाना था पर वैसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती तो उसे बताते कि मैं प्रैक्टिस के लिए नहीं आ पाऊंगी, मुझे एक काम आ गया जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुम चली जाना। और इधर गो दिखाया जाता है जो प्रैक्टिस के लिए आ गया था पर वहाँ पर आने के बाद उसे पता लगता है कि उसका फ्रेंड नहीं आएगा। अब वो देख रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है जो इसकी पार्टनर थी। वो अपना हुलिया फुल चेंज
करके आई थी। एक तो उसने पॉट पकड़ा हुआ था, ऊपर से उसने फर वाली जैकेट पहनी हुई थी जो सेम टू सेम लाइन वाले ड्रेस के साथ मिल रही थी। उसे देखकर गो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कॉमेडी शो करने के लिए आई हो। उसकी ये बात सुनकर चियान भी सोचने लगती है कि वो मुझे अजीब ही समझेगा, जैसे मैंने पॉट और जैकेट पहनी हुई है पर मेरा भी तो 180 IQ है। तो कहने लगती है कि ये पॉट मैं इसलिए लेकर आई क्योंकि इससे मैं लाइन का हेड बनाऊंगी और जो जैकेट मैंने पहनी हुई है वो लाइन का बाकी वाला पार्ट होगा और हम इसी के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। वो वाला से उठाया नहीं जाता, वो बहुत भारी होता है। पर गो तो इसकी बातों में नहीं आ रहा होता और इसका क्यूटपन भी इससे जा रहा होता है, पर फिर भी अपने आप को कंट्रोल करके दोबारा से गो के पास जाती है और जैसा इसे कैंपस हंक ने करने को कहा था ये सेम वैसा ही कर रही होती है और कहने लगती है कि ये बहुत ज्यादा भारी लग रहा है तो क्या तुम मेरे साथ हेल्प करोगे। पर वो उसकी हेल्प भी नहीं कर रहा होता और दोबारा से ये दोनों साथ में प्रैक्टिस करने लगते हैं। जैसा चियान ने गो को बोला था कि तुमने मेरी कोट को पकड़ना, वो वैसे उसके कोट को पकड़ कर चढ़ रहा होता है। दोनों साथ में चढ़े होते थे। अभी कुछ 2-3 सीढ़ियों से ऊपर जाना होता है, वहीं पर चियान का पाँव अटकता और वो गिर जाती है और उसने कुछ ज्यादा ही उसका नाटक बना लिया था। कहने लगती है कि मेरे पाँव में मोच आ गई है, क्या आज की प्रैक्टिस हम यहीं पर खत्म कर दें। ये बात पहले वो गुस्से से कहने लगती है पर उसके फेस को देखकर उसका गुस्सा चला जाता है क्योंकि उसने अपने से ऑपोजिट बिहेव जो करना था, इसलिए बहुत ही ज्यादा प्यार से बात कर रही होती है। कहने लगती है कि तो मेरी हेल्प करो ना उठने में। ये कहकर उसकी तरफ हाथ करती है पर वो तो वहाँ से जाने लगता है और इसी वजह से वो गिरने लगती है। तो उसी पॉट के अंदर गिर गई थी और उसके थ्रू जब आगे जा रही होती तो इसको बहुत बुरी चोट लगने वाली थी, पर गो ने इसे टाइम से देख लिया था, इसलिए इसे बचाने के लिए आ जाता है और खुद उसकी जगह पर गिर गया था और उसे बचा लिया था। तो ये भी उसके ऊपर होते हुए ही पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो। तो आगे से गो भी कहता है कि पहले मेरे ऊपर से तो उठो। तो जल्दी से उसके ऊपर से साइड पर हटकर जब खड़ी होती है तो गो के भी कंधे में दर्द हो रहा था, तो उसे देखकर कहने लगती है कि तुम्हें चेक करवाना चाहिए। तो कहते हैं कि मुझे चेक करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें चेक करवाने की जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ब्रेन का डॉक्टर बता दूंगा। ये कहकर गो वहाँ चला जाता है और उसकी इस बात को भी चियान बर्दाश्त कर लेती है। और फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि चियान अपने काम करने के लिए आ गई थी। वैसे ही मिस्टर वे आते जो आकर चियान को बताने लगते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया था और बहुत से लोग तुम्हारे काम को पसंद भी कर रहे हैं। ये सुनकर चियान तो खुश हो जाती है, पर उसकी साथ वाली फ्रेंड मिस्टर वे को रोक लेती है और पूछने लगती है कि क्या हमें इस बार बोनस भी मिलेगा। आखिर जियांग सर खुश होंगे ना। मिस्टर वे आगे से कुछ कहते इससे पहले वहाँ पर मिस्टर जियांग आकर सभी लोगों को डांटने लगते और एक को तो अपने साथ ले जाते हैं कि तुम्हें जो काम करने को कहा था तुमने अभी तक किया क्यों नहीं। अब ये देखकर तो चैन भी बिल्कुल चुप होकर बैठ गई थी जिसने बोनस के बारे में पूछा था। अब मैट को ही बुलाया हुआ था, वो जब वापिस आता है तो यिन पूछने लगते है कि क्या हुआ था। तो वो इनको बिल्कुल ठीक से बात नहीं बताता, बस ये कह रहा होता है कि देखना यूनिट 9 नहीं जीतेगा बल्कि हमारा डिपार्टमेंट ही जीतेगा। इनको तो उसकी बात जरा भी समझ में नहीं आती और जुन दिखाया जाता है जो गो के साथ खाने के लिए आया हुआ था और उसके सामने बैठकर ऐसा ऐसा नाटक स्टार्ट कर देता है कि मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है और मेरे हाथों में भी दर्द हो रहा है टाइपिंग कर करके। तो उसके सारे काम को देखते हुए गो कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल में चेक करवाना चाहिए। तो वो कहता है कि हॉस्पिटल में नहीं। तो गो समझ आता है कि इसको सेक्रेटरी की जरूरत है, इसलिए कहता है कि क्या तुम्हें सेक्रेटरी चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ। तो गो कहता है कि मीटिंग के बाद देखेंगे, पर वो कहता है कि अभी भी टाइम है, मैं इंटरव्यू के लिए अभी लोगों को बुला लेता हूँ। और वैसे हमें जुन दिखाया जाता है जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हुआ था। एक एक करके इंटरव्यू देने के लिए लोग तो आ रहे थे, पर वो जुन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे होते, यहाँ तक कि उसे वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं समझ रहे होते। ये बात सुनते वो एक को तो भगा देता है और एक लड़की से तो बोला नहीं जा रहा होता, तो वो सेक्रेटरी कहाँ से बनेगी। और एक लड़की बाई दिखाई जाती है जो तैयारी वगैरह कर रही होती है क्योंकि उसे इंटरव्यू देते हुए काफी डर लग रहा था, जिसका नाम चेन शियी होता है। चेन शियी के सामने से जब एक लड़का गुजरता है जो गुस्से से बात कर रहा होता है और अंदर से जुन भी निकल आया था। अब जुन को देखकर वो पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। मिस्टर जियांग जुन कैसे इंसान है। तो वो कहने लगता है कि वो तो बहुत बुरे इंसान है। वो ये नहीं बताता कि वही जियांग जुन है क्योंकि वो देखना चाहता था कि ये किस तरह का रिप्लाई करती है। उसे कहने लगता है कि मिस्टर जियांग तो बहुत काम लेते हैं, वो आपसे ओवर टाइम भी करवाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें अभी भाग लेना चाहिए। तो वो कहते हैं कि क्यों, जब यहाँ पर काम करने के लिए आए हो तो वो थोड़ी ना आपको आपकी माँ की तरह बिठाएंगे कि तुम कोई भी काम ना करो। ये बात तो जियांग को काफी अच्छी लगती है और वो उसे देखकर कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारे रिज्यूम को देख सकता हूँ क्योंकि मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ। ये सुनते साथ ही वो खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ देखो। उसने अपना रिज्यूम भी पकड़ा दिया था और जुन भी उसका रिज्यूम देखने के लिए बैठ गया था। उसके रिज्यूम को देखकर काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट थी। तो वो उसे कहने लगती है कि अगर तुम कहीं पर काम करना चाहते हो तो मेरी लिस्ट में काफी जॉब्स वगैरह हैं, तो तुम्हें वहाँ पर जाके अप्लाई करना चाहिए। लो मैं तुम्हें शेयर कर देती हूँ। ये सुनकर वो जल्दी से अपनी वही चैट आगे कर देता है कि हाँ शेयर करो। तो शिनये भी जल्दी से अपने मोबाइल से स्कैन करने लगती है, पर उसके पास तो अपनी रिज्यूम वाली पिक ओपन हुई थी। तो कहती है कि सॉरी गलती होगी, मैं असल में थोड़ी डरी हुई हूँ ना। और फिर जब उसका स्कैन करती है तो पता लगता है कि जुन को वहाँ का एक एम्प्लॉय एक फाइल देने के लिए आता है जो जुन का नाम भी लेता है। ये सुनते साथ ही वो शौक हो गई थी कि ये क्या चल रहा है। जिसे मैं जुन समझ रही थी वो तो वो है ही नहीं था। जुन तो मेरे साथ में बैठा हुआ है। अब वो भी देख रहा होता है कि अब मैं इसे कैसे बात करूँ। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें सारी सच्चाई का पता लग ही गया है तो तुम कल से काम करने के लिए आ जाना। वो पहले शौक होते हुए भी कहते हैं कि हाँ जरूर, मुझे कोई मसला नहीं है। और फिर जुन दिखाया जाता है जो एक जगह पर आकर ड्रिंक कर रहा होता है। वहीं पर वो गो के मैसेज का रिप्लाई भी कर रहा होता है। पीछे से उसकी बात मैट पे आकर सुन लेता
है और जैसे जुन ने मेट को देख लिया था तो वो ऐसे कर रहा होता है जैसे उसने कुछ देखा ही ना या सुना ही ना हो और उसके साथ ड्रिंक करने के लिए भी नहीं बैठता बल्कि वहाँ से भागने की करता है। उसको चाहते हुए गो ने भी देख लिया था और पूछने लगता है कि ये मेट यहाँ पर क्या कर रहा था। तो वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, एकदम से आ गया था। अब गो को कुछ तो दाल में काला लग रहा था, इसलिए पूछने लगता है कि जब वो यहाँ पर आया उससे पहले तुम क्या कर रहे थे। तो वो बताता है कि मैं आपका ही रिप्लाई कर रहा था। अब यहाँ पर इनको पता लग जाता है कि उसने लॉन्ग डिस्टेंस इंटरेक्शन वाली बात सुन ली होगी और वही वो बताने गया होगा मिस्टर जियांग को, इसलिए ये दोनों भी भागते हैं। और वैसे ही हमें डायरेक्ट मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सबसे पहले मिस्टर जियांग के प्रोजेक्ट को देखा जा रहा होता है और वो अपने प्रोजेक्ट में लॉन्ग डिस्टेंस इंटरेक्शन वाली बात भी करते हैं। अब स्टीला भी उनके प्रोजेक्ट को अच्छे से देख रही थी और बाकी लोग भी जो इनके प्रोजेक्ट को देखने के लिए आए थे वो भी अच्छे से सुन रहे होते हैं। इनकी बारी खत्म हो चुकी थी और गो की बारी आ जाती और उसने उस कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया। तो कहे लगता है कि मैंने भी पहले लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में सोचा था पर भी मुझे उसमें कुछ ना कुछ तो गलत लगा, इसीलिए अब मैं ये वाला आइडिया लेकर आया हूँ जिसमें वो ये कहता है कि हम पुराने वाले तरीके से चलेंगे क्योंकि उसको वही वाली बात याद आती है जो चियान ने मरते मरते बोली थी कि अगर न्यू मैप है तो तरीका तो पुराना होना चाहिए। तो उसी बात को इसने जहन में रखा था और इसी बारे में इन लोगों ने काफी बैठकर मीटिंग भी की थी। पहले तो गो के माइंड में ये आइडिया नहीं आया था और बेचारा जुन तो काफी परेशान होता है कि मैं क्या पागल हूँ, मुझे इतने ओपन एरिया में बैठकर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, अब हमारा क्या होगा। पर गो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया और वो आइडिया यही था जो मीटिंग में उसने बताया। मीटिंग एंड होने के बाद सभी लोग बाहर बैठकर वेट कर रहे होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कि वो लोग इनके बारे में क्या फैसला करेंगे। अब वो लोग बाहर आते और ये लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर स्टीला इन्हें बताती है कि हीरो पाथ वाले प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है। ये सुनकर जियांग को तो बहुत गुस्सा आता है, वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद को भी मिस्टर वे को देख रहा होता है और मिस्टर वे ने भी इसे आने के लिए हाँ कर दी थी क्योंकि उनके दरमियान यही प्रॉमिस हुआ था कि अगर हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है तो आपको हमारे साथ ही काम करना होगा। और ये सब पीछे से जियांग भी देख लेता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो गया था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।